महेश भट्ट एक कमरे में एंटर करते हैं। वहां परवीन बाबी जमीन पर लेटी हुई हैं। उन्होंने वही पोशाक पहनी हुई है जिस पोशाक में उन्होंने एक गाना कुछ ही देर पहले शूट किया है। मतलब शूटिंग से घर लौटी हैं। महेश भट्ट अंदर जाते हैं। परवीन बॉबी हाथ में चाकू उठा लेती हैं। वो चाकू जिससे फल काटे जाते हैं। वो महेश भट्ट को वो चाकू दिखाती हैं। महेश भट्ट की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या। इतने में परवीन बॉबी कहती हैं, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मारना चाहता है। कौन परवीन बॉबी को मारना चाहता था और फिर महेश भट्ट ने क्या किया? महेश भट्ट वो शख्स हैं जिनकी जिंदगी में इतनी फिल्में नहीं रही जितने विवाद रहे। महेश भट्ट ने सबसे पहले लॉरेन ब्राइट से शादी की थी, विदेशी हसीना। फिर वो किरण भट्ट बन गईं। उनसे 2 बच्चे हुए, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। राहुल भट्ट को आप बिग बॉस में भी देख चुके हैं। जब शादीशुदा जिंदगी चल ही रही थी तो अफेयर हो गया परवीन बॉबी से। कहते हैं महेश भट्ट परवीन बॉबी के इश्क में गिरफ्तार हो गए। दोनों साथ रहने भी लगे, लिव इन रिलेशनशिप में। और इस वजह से ही महेश भट्ट की पहली पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था। परवीन बॉबी के साथ महेश भट्ट के रिश्ते का हुआ क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रोज जब महेश भट्ट परवीन बॉबी के घर गए तो उन्होंने चाकू हाथ में उठा लिया और कहा वो मुझे मार देगा। इल्जाम अमिताभ बच्चन पर था। खूब हंगामा हुआ। लेकिन परवीन बॉबी इस तरह की हरकतें खूब करने लगी। गाड़ी में जब महेश भट्ट और परवीन बॉबी जा रहे होते थे तो परवीन बॉबी कह देती थी, गाड़ी रोको, गाड़ी में बम है। कभी भी कुछ भी वो ऐसा कर देती थी जो अजीबोगरीब होता था। महेश भट्ट ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया। उन्हें लग गया कि परवीन बॉबी को कोई ना कोई दिक्कत तो है। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। इसके बाद उनका इलाज भी करवाया गया। फिर महेश भट्ट परवीन बॉबी से अलग भी हुए। और जब परवीन बॉबी इस दुनिया से गईं तो उनकी डेड बॉडी को क्लेम करने वाला कोई शख्स नहीं था। उस वक्त महेश भट्ट सामने आए और उन्होंने ही कहा कि मैं इस डेड बॉडी को क्लेम करता हूं। महेश भट्ट तब भी विवादों में आए थे जब उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ लिप लॉक सीन दिया था। एक मैगजीन के लिए तस्वीर दी थी और कहा था कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। खूब हंगामा हुआ था। आपको पता है, महेश भट्ट से उनकी सगी बेटी ने मुंह मोड़ लिया था पैदा होते ही। महेश भट्ट ने जब दूसरी शादी की सोनी राजदान से तो बेटी पैदा हुई। 2 बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। महेश भट्ट ने जब बेटी को गोद में लिया तो उस नन्ही सी जान ने अपना मुंह फेर लिया। महेश भट्ट कहते हैं कि उस वक्त मैंने बहुत शराब पी हुई थी और मुझे लगा कि मेरी बेटी शराब की जो बदबू है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसीलिए उसने मुझसे मुंह फेर लिया। और उस दिन के बाद से महेश भट्ट ने शराब पीनी बंद कर दी। महेश भट्ट का नाम जिया खान से भी जुड़ा। जिया खान के साथ उनके कुछ वीडियोस सामने आए। उस वक्त भी खूब बवाल हुआ क्योंकि जिया खान ने सुसाइड की थी और उनका केस जो है वो खूब सुर्खियों में रहा। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती के साथ भी महेश भट्ट की नजदीकियों के खूब चर्चे रहे। और सुशांत के जाने के बाद महेश भट्ट खूब विवादों में रहे कि रिया चक्रवर्ती के गुरु वही हैं। कंगना रनौत ने भी एक बार एक इंटरव्यू में महेश भट्ट पर इल्जाम लगाया था कि महेश भट्ट ने उन पर चप्पल फेंक कर मारी थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो महेश भट्ट और कंगना रनौत ही जानते हैं। लेकिन महेश भट्ट के विवादों की फहरिस्त जो है वो हमेशा रही। लेकिन यह भी कहना होगा कि महेश भट्ट बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्म मेकर रहे जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखी और हर बात पर वो बोले। और उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी महेश भट्ट अपने बिंदास अंदाज में हर चीज पर अपनी राय रखते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।